साम्यात्वपद भावे पद निर्वाण। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका चल रही है हमारी। प्रथम 60 प्रश्न तो हम अध्ययन कर चुके हैं, इसलिए अभी वो नहीं लेंगे क्योंकि एग्जाम भी हो गया उसका 60 प्रश्नों का। है ना। पर्याय के कितने भेद हैं, यहाँ तक का मतलब वैसे तो व्यंजन पर्याय तक का हो गया था, लेकिन आज हम वापस समझ रहे हैं पर्याय के कितने भेद हैं। पेज नंबर 13 है ना, 13, पेज नंबर 13, प्रश्न नंबर 59 निकाल लीजिए सभी। अनीता जी, प्रश्न नंबर 59 निकाल लीजिए। निकाल लिया सबने। नंबर कौन सा है? प्रश्न नंबर 59, उन पर क्या बोलते हैं? हाँ, 59। प्रश्न पढ़िए। कौन सा बोल? 59 वाला। पर्याय के कितने भेद? दो भेद, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। और पढ़ना। हाँ। व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? द्रव्य के विदेशक गुण को छोड़कर विदेशक गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं। हाँ, अभी ये है ना, पर्याय की चर्चा चल रही है यहाँ पर। हम तत्वार्थ सूत्र में द्रव्य गुण, तत्वार्थ सूत्र में भी पर्याय की चर्चा कर रहे हैं। अंतिम सूत्र है जो 5वें अध्याय का, उसमें पर्याय की चर्चा है। पूर्ण हो गया 5वां अध्याय, अंतिम सूत्र चल रहा है। तो उसमें पर्याय की क्या परिभाषा बताइए? सूत्र याद है किसी को? 42 नंबर का सूत्र। गुण की क्या परिभाषा बताई और पर्याय की क्या परिभाषा बताई तत्वार्थ सूत्र में? याद है? चलो, गुण या पर्याय में से कोई भी जिसको जो याद है वो बोल सकते हैं। सूत्र क्या है? हाँ, नमिता जी बोली। हम्म। तो द्रव्य की परिभाषा, गुण की परिभाषा क्या है? दीदी, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी सभी अवस्थाओं में पाया जाता है उसे गुण कहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। और इसके लिए सूत्र कौन सा है? दीदी, वो तो मुझे याद नहीं है। आज चला है ना वो सूत्र अपना। गुण पर्याय द्रव्य निर्गुणा। ऐसे कुछ है। हाँ, बोलिए। याद बताओ याद दीदी। निर्गुणा। हाँ, बोलिए बोलिए। गुण पर्याय व द्रव्यम। नहीं नहीं नहीं, गुण के लिए आज जो चला है सूत्र, अभी सुलोचना आंटी बोलिए। तब निर्गुणा द्रव्यम। याद ही नहीं है। थोड़े थोड़े शब्द तो सही बोले हैं आपने, अभिप्राय तो हाँ, सही। संगीता जी। निर्गुणा। हाँ, गुण की दो परिभाषा। हाँ, ललिता जी बोली। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। बिल्कुल सही। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं और जिसके आश्रय से दूसरे गुण नहीं रहते, उसे गुण कहते हैं। उसके आश्रय से दूसरे गुण नहीं रहते। उसके आश्रय से गुण कैसे नहीं? हाँ, उसे ही गुण कहते हैं। ऐसा। और उसमें एक प्रश्न है कि ऐसी तो पर्याय भी होती जो द्रव्य के आश्रय से हो और जिसमें गुण नहीं हो, तो फिर द्रव्याश्रय निर्गुणा पर्याय क्यों नहीं बोला? ये प्रश्न स्वयं उसमें टीका में आया है। उसका उत्तर दिया, द्रव्याश्रय मतलब जो सदैव द्रव्य के आश्रय से रहे और गुण से, जिसमें अंदर गुण नहीं हो, दूसरे दूसरा गुण का आधार नहीं हो, ऐसा। तो वो पर्याय नहीं हो सकती क्योंकि पर्याय तो एक समय की, तो सदैव तो नहीं रह सकती वो द्रव्य के आश्रय से। इसलिए इसलिए गुण की परिभाषा में द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा दिया।
ठीक है, अब ललिता जी पर्याय के लिए क्या सूत्र आया है उसमें, अंतिम सूत्र? तद्भाव परिणाम। तद्भाव परिणाम। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। तद्भावः परिणामः, ये सूत्र आया उसमें। मतलब जो द्रव्य का स्वरूप है वैसा ही जो परिणाम है वो पर्याय है। जैसा द्रव्य का स्वरूप है वैसा का वैसे ही परिणाम होना वो पर्याय है। मतलब जैसे जीव द्रव्य का स्वरूप कैसा है, ज्ञान, ज्ञान गुण वाला है ना, जीव अनंत गुण है, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, तो उसकी पर्याय भी वैसी की वैसी ही होगी। वैसा का वैसे जो परिणाम होगा वो ही उसकी पर्याय। ऐसा नहीं होगा कि जीव द्रव्य तो इधर बैठा है और उधर ये टेबल में उसकी पर्याय हो रही है। स्पर्श रस गंध वर्ण रूप पर्याय नहीं होगी, ज्ञान रूप ही उसकी पर्याय होगी जीव द्रव्य। तो तद्भाव परिणाम, ये उसका सूत्र दिया है। वो जैसा है, तो ये पर्याय की बात चल रही है अब हमारी। तो पर्याय दो प्रकार की है, यहाँ पर बता रहे हैं पर्याय दो प्रकार की है। एक अर्थ पर्याय और दूसरी व्यंजन पर्याय। ये हमने पहले भी समझा था, इसको थोड़ा सा अपन डिटेल में समझेंगे। तो तत्वार्थ सूत्र में ये अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय नहीं आई, पर द्रव्य गुण पर्याय वाला प्रकरण चल रहा है अभी। व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? द्रव्य के प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं। तो यहाँ पर विकार मतलब विशेष कार्य या परिणमन। तो द्रव्य प्रदेशत्व गुण का जो परिणमन होगा वह व्यंजन पर्याय है। फिर आगे का प्रश्न देखिए, आगे के प्रश्न पढ़िए दो। दो, हाँ। स्वाद व्यंजन पर्याय और जवाब व्यंजन पर्याय। और स्वभाव व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? पर व्यक्ति के संबंध से रहे धर्म का जो आकार होता है उसको स्वाद व्यंजन पर्याय कहते हैं, जैसे सिद्ध पता। एक और पढ़ लीजिए। विवाह व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? पर व्यक्ति के संबंध से धर्म का जो आकार होता है उसको विवाह व्यंजन पर्याय कहते हैं, जैसे नर नारायण आदि पर्याय। ठीक है। और ये जब पिछली बार हमारी चर्चा चली थी तब एक चार्ट बनवाया था, बनाया है आपने चार्ट? बनाया? चलिए कोई बात नहीं, जो लोग नए हैं वो चार्ट बना सकते हैं इसका। ऊपर लिख दीजिए पर्याय और उसके दो भेद कर दीजिए। एक व्यंजन पर्याय और एक अर्थ पर्याय। व्यंजन पर्याय के दो भेद कीजिए अनीता जी। मैडम मेरा बीपी बढ़ा हुआ है, बस मैं लेटी लेटी सुन रही हूँ। बस सुबह भी यही हुआ था। ठीक। हाँ। ये ये समझ लीजिए ये हॉस्पिटल है, जिनालय या जिनवाणी। जिनवाणी माटा डॉक्टर है, जिसका बीपी बढ़ा हुआ हो उसका लो कर दे, जिसका लो है उसका हाई कर दे, लेवल में ला दे। क्योंकि इतनी सुंदर सुंदर बातें स्वतंत्रता बता रहे ना यहाँ, प्रत्येक द्रव्य की, प्रत्येक गुण की, प्रत्येक पर्याय की, सब पर्याय स्वतंत्र है। तो टेंशन की कोई बात ही नहीं बची। जिसको टेंशन है वो टेंशन भी दूर हो जाए, गोली लेने की जरूरत ही नहीं है, जिनवाणी सुन लो तो टेंशन दूर हो जाए। हाँ, डिप्रेशन से बाहर आ जाए। जिसको ऐसा लगता है, सुसाइड की इच्छा होती है, आत्महत्या की इच्छा होती है कि मैं तो मर जाऊं, है ना, वो आई थी ना कि आत्महत्या की इच्छा होती है कि मैं तो मर जाऊं। क्यों? क्योंकि अब क्या है, सब बच्चों की शादी हो गई, सब हो गया, कुछ नहीं है जीवन में, अब उत्साह ही नहीं बचा है कुछ भी। क्यों होता है? क्योंकि जिनवाणी नहीं समझी है, यही कारण है। जिनवाणी समझ लेना तो उसको समझ में आ जाए कि सुसाइड कर भी लिया तो क्या होगा उससे, जीव तो हजार हमारे, तो अगली पर्याय धारण करेगा। ऐसा थोड़ी कि मर गया तो खेल खत्म, ऐसा तो है नहीं, अगली पर्याय धारण करेगा। अब वो पर्याय जो आगे आने वाली है वो इससे भी निकृष्ट मिली तो क्या करोगे आप? श्रेणिक राजा जब आत्महत्या का परिणाम आया तो आत्महत्या करके कहाँ गए? आत्महत्या के परिणाम के कारण नरक गए, सम्यक दृष्टि होते हुए भी। वो तो फिर भी जाना पड़ा ना, पहले साथ में नरक जाने का तो सम्यक दृष्टि के कारण। तो वो क्यों? क्योंकि इसी कारण, क्योंकि आत्महत्या का परिणाम आने वाला था, इसलिए वो नरक का एक पहले नरक तक गए।
पर नरक जाना पड़ा जाना। सम्यक दृष्टि जीव को भी। और यदि हम ऐसा सोच लें तो क्या हो हमारा। और आत्महत्या की गुंजाइश बची ही क्यों है। जिनवाणी कह रही कि अनंत गुणों का धनी हो और तुमको ये इतना बड़ा काम दिया है कि स्वाध्याय नहीं करना चाहता, पूजा तो कर देती क्योंकि पूजा करके लेकिन स्वाध्याय में नहीं करती। तो कमी यही तो है कि जिनवाणी नहीं सुनी। जिनवाणी नहीं सुनी तो यही नहीं पता है कि मैं अनंत गुणों की खान हूँ। उसको लगता ही नहीं कि आत्मा में सुख है, उसको लगता है बाहर में सुख है, इसलिए वो सुख नहीं मिल रहा है, अब तो करो आत्महत्या, ऐसा लगने लगे। नहीं, जिनवाणी नहीं सुनी ना तो अभी के अभी उसका फल मिल रहा है, क्योंकि उसको विचार ऐसा आ रहा है। जिनवाणी सुनोगे, समझोगे कि भाई क्या फायदा है, मतलब और एक अलग उत्साह आता है। ऐसा नहीं होता है कि पूरा सम्यक दृष्टि हो गया तो अब क्या करना, अब तो पर मेरा घर भी नहीं है, मेरी पत्नी भी नहीं है, मैं तो पूरा डिप्रेशन में आ जाए। ऐसे नहीं तो कितना उत्साह वर्तता है सम्यक दृष्टि जीव को। खूब उछलते हैं। देव शास्त्री गुरु के 5 बजे सुबह उठ के चले जाएं अपन तो कि भाई पानी आ रहा है, बहाना बना ले। पढ़ते पानी में, बाबूजी थे ना, पढ़ते पानी में, पहले तो दूर था मंदिर 1 किलोमीटर, पढ़ते पानी में, मतलब 12 महीने, मतलब ऐसा उत्साह वर्तता है। और माँ नहीं हो, मतलब व्यासन नहीं है, अब नहीं, अरे क्या करना है, बासन को एक तरफ खड़ा किया, उसको पुजारी को पोछा, खुद अपने हाथ से पोछा लगा रहा है, ऐसा उत्साह वर्तता है। सेवा करे। क्यों करते हैं मंदिर की सेवा, उत्साह आता है उनको। किसी ने कहा थोड़ी कि तुम करो, और किसी को दिखाने के लिए भी नहीं करते, स्वयं को उत्साह ऐसा आता है कि वो मंदिर की सेवा करते हैं, देव शास्त्र गुरु के समीप जाते हैं, मंदिर जाने के लिए उछलते हैं। परिणाम, और अंतिम समय में उनके वाक्य थे कि मंदिर चलो, तो कि अरे अभी नहीं जा सकते, तबीयत ठीक नहीं, अरे आनंद का स्थान है वो, अरे आनंद का स्थान है वो, ऐसा करते थे। मतलब उनका सोच के मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कितना उत्साह होगा उनके जीवन में, शरीर पूरा शिथिल लेकिन मन इतना उत्साहित। तो ये समझ, क्योंकि उन्होंने जिनवाणी सुनी है, समझी है, हमको भी तत्व यदि समझ में आए तो हमें ये उत्साह वर्ते, शारीरिक दोष भी सब खत्म हो जाए, डिप्रेशन, बीपी सब खत्म। कितनी अच्छी है जिनवाणी, इसलिए तो इसको हॉस्पिटल का है जिनालय को। सहारे जी रहे हैं, आज जो जी रहे हैं ना, ये तो मैंने के इंसान हाँ, तत्व ज्ञान का बहुत महत्व है। बहुत बल है इसका, बहुत। नहीं तो पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। चलिए, हाँ, अब अपन पर्याय चर्चा कर रहे थे पर्याय की। पर्याय 2 प्रकार की है, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। लिख लिया? नहीं, अर्थ, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय, पहले ऐसे 2 भाग करो उसके आप पर्याय के। वाह व्यंजन के बारे में वो अर्थ पर्याय, वाह व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। पर्याय। अब व्यंजन पर्याय के 2 भाग, स्वभाव व्यंजन और विभाव व्यंजन पर्याय। पूरा लिखना आप, स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय। ऐसे अर्थ व्यंजन पर्याय और स्वभाव पर्याय। नहीं, अब व्यंजन पर्याय के 2 भेद, स्वभाव व्यंजन और विभाव व्यंजन पर्याय। ऐसे ही अर्थ पर्याय के भी 2 भेद, दो आएंगे। स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। अब ये ध्यान में रखना है चार्ट को अपने को, तो अपन आगे समझ पाएंगे। ठीक है, सुषमा जी, संगीता जी, प्राशी जी, चलिए अब हम सबसे पहले समझ रहे हैं कि स्वभाव अर्थ पर्याय क्या है और व्यंजन पर्याय क्या है। तो व्यंजन पर्याय सबसे पहले हमने समझा, तो व्यंजन पर्याय प्रदेशत्व गुण की पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं। प्रदेशत्व गुण हमने पढ़ा था ना, सामान्य गुणों में प्रदेशत्व गुण, परिभाषा याद है सबको? दीदी कौन बोलेगा याद है, मैं बोलूं? हाँ बोलिए। बोलिए सुषमा जी। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार बनता है, उस शक्ति को प्रदेशत्व गुण कहते हैं। प्रदेशत्व गुण के, बिल्कुल सही। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई न कोई आकार अवश्य बने, उसे प्रदेशत्व गुण कहते हैं। तो ये प्रदेशत्व गुण की जो पर्याय हुई ना, वो व्यंजन पर्याय कहलाती है। मतलब प्रदेशत्व गुण का कार्य क्या है? आकार बनाना।
और वो जो आकार है उसको व्यंजन पर्याय कहते हैं। किसी भी द्रव्य का जो आकार है उसको व्यंजन पर्याय कहते हैं। ठीक है। अब अर्थ पर्याय किसे कहते हैं कि प्रदेशत्व गुण को छोड़कर बाकी के गुणों की जो पर्याय है उसे अर्थ पर्याय कहते हैं। बाकी के गुण है क्या द्रव्य में? प्रदेशत्व गुण के अतिरिक्त तो कौन से द्रव्य, कौन से गुण है? है क्या? कोई गुण है क्या नंदिता जी? जय अस्तित्व दीदी गुण, है ना। गुण, प्रमेयत्व गुण, अगुरु लघुत्व गुण और प्रदेशत्व गुण और 6 गुण है, एक रह गया। बस 6 गुण। प्रदेशत्व तो अर्थ व्यंजन पर्याय का है। अस्तित्व, वस्तुत्व, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, एक मिनट, अगुरु एक लघुत्व और प्रदेशत्व। मिनट। हाँ अब बोलिए नंदिता जी। अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण, प्रमेयत्व गुण, अगुरु लघुत्व गुण और प्रदेशत्व गुण। प्रदेशत्व गुण को तो छोड़ रहे हैं हम क्योंकि उससे तो तो व्यंजन पर्याय, 5। और बाकी के जो 5 बचे हैं उनसे अर्थ पर्याय होगी। तो केवल इन्हीं 5 से अर्थ पर्याय होगी, ये प्रश्न है मेरा। रेणु जी। व्यंजन पर आपने बताया कि प्रदेशत्व गुण से तो बाकी की 5 अर्थ अर्थ पर्याय से होगी। प्रदेशत्व गुण का कार्य आकार बनाना है, तो आकार बनाना ये व्यंजन पर्याय कहलाता है। कोई भी द्रव्य, किसी भी द्रव्य, कोई भी द्रव्य, सब द्रव्य अपने अपने किसी न किसी आकार में है, वो जो आकार है ना वो व्यंजन पर्याय है। ठीक है। अब बाकी के जो गुणों ठीक। की पर्याय, क्योंकि अनंत गुण है प्रत्येक द्रव्य में, 6 गुण नहीं है, अनंत गुण है, और सभी गुणों की कोई ना कोई पर्याय चल रही है। तो बाकी के गुणों की जो पर्याय है वो सब अर्थ पर्याय कहलाती है। सभी सभी पर्याय अर्थ पर्याय कहलाती है। केवल प्रदेशत्व गुण की पर्याय व्यंजन पर्याय कहलाती बाकी के सब अर्थ पर्याय। है। हाँ, उनका जो कार्य है बाकी प्रदेशत्व गुण मतलब प्रदेशत्व गुण की पर्याय व्यंजन पर्याय कहलाती व्यंजन है। पर्याय। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? इतना क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो व्यंजन पर्याय है ये भी 2 प्रकार की होती है, स्वभाव व्यंजन और विभाव व्यंजन। तो समझ चुके हैं वैसे पहले। तो स्वभाव व्यंजन में क्या हुआ कि बिना पर के निमित्त के जो पर्याय हो वो स्वभाव व्यंजन पर्याय है, और पर के निमित्त की अपेक्षा से जो पर्याय हो वो विभाव व्यंजन पर्याय है। सब मतलब स्वभाव और विभाव, अर्थ में भी यही लगाना और व्यंजन में भी यही लगाना। पर के निमित्त सहित जो दशा हो वो स्वाभाविक दशा है, और वो वैभाविक दशा है, और जो पर के निमित्त से रहित दशा हो वह स्वाभाविक दशा है। ठीक है, स्वभाव पर्याय है। अब व्यंजन पर्याय में ये कैसे घटित होगा? तो पर के निमित्त से जो आकार बना वह विभाव व्यंजन पर्याय है, और पर के निमित्त के बिना जो आकार बन गया वो स्वभाव व्यंजन पर्याय है। ठीक है। जैसे सिद्ध भगवान, पर का निमित्त नहीं है सिद्ध भगवान को, उनका आकार स्वतः ही बना है, स्वयं का बना हुआ है आकार उनका, तो वह स्वभाव व्यंजन पर्याय है। सिद्ध भगवान की पर्याय मतलब उनका जो आकार है वह स्वभाव व्यंजन पर्याय है। और हमारी किसी पशु की, नरक गति की, देव गति की जितनी भी पर्याय हैं वो सब विभाव व्यंजन पर्याय है। क्यों है विभाव व्यंजन पर्याय? क्या पर का निमित्त रहा उसमें? अपना शरीर, अपना कैसे हो गया? शरीर के निमित्त से बनी है ना, वो जो आत्मा का आकार बना है वो शरीर के निमित्त से बना है, तो इसलिए वह सब विभाव व्यंजन पर्याय है। ठीक है, ये हो गए व्यंजन पर्याय। अब अर्थ पर्याय पर आ जाइए। अर्थ पर्याय किसे कहा? प्रदेशत्व गुण को छोड़कर बाकी के गुणों के कार्य को अर्थ पर्याय कहा। अब अर्थ पर्याय में भी स्वभाव अर्थ और विभाव अर्थ है। तो जो स्वभाव के निमित्त से हो, मतलब पर के निमित्त के बिना हो पर्याय,
वह स्वभाव अर्थ पर्याय है, और पर के निमित्त सहित हो वह विभाव अर्थ पर्याय है। जैसे केवल ज्ञान हुआ जीव, तो किसके कारण हुआ, किस निमित्त से हुआ केवल ज्ञान, कि नहीं वो तो अपने ही कारण हुआ, स्वभाव से ही हुआ, तो वो कैसा हुआ, स्वभाव अर्थ पर्याय है। और राग द्वेष हुए, वो विभाव क्यों हुए, क्योंकि पर के निमित्त से, पर के लक्ष्य से हुए राग द्वेष आदि, तो वह विभाव अर्थ पर्याय कहलाएगी। इस तरह से ये 4 प्रकार की पर्याय हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गई चारों प्रकार की पर्याय। अब मैं इस पर आधारित प्रश्न पूछ लूं आपसे। चलो, अब किस द्रव्य में कौन सी पर्याय होती, जीव द्रव्य में कौन कौन सी पर्याय हो सकती इन चारों में से। 4 पर्याय हो गई ना, इन चारों में से जीव द्रव्य में कौन कौन सी पर्याय हो सकती है। अब मैं तो किसी से भी पूछ सकती हूँ, हैंड रेस तो कोई कर नहीं रहा है, तो अब मैं ही पूछूंगी किसी से भी। आपसे पूछोगे तो शुद्ध होगी। नहीं, हमने तो बस ये पूछा है कि जीव द्रव्य की इन चारों में से कौन कौन सी पर्याय हो सकती है। बेला भाभी, चारों पर्याय रहे। सारे लोग वेरी गुड, बहुत बिल्कुल सही उत्तर दिया है। चारों ही पर्याय हो सकती है, पूछा था ना मैंने, तो हो तो चारों ही सकती है। चारों स्वभाव व्यंजन, विभाव व्यंजन, स्वभाव अर्थ और विभाव अर्थ। चारों चलिए, अच्छा, धर्म द्रव्य में इन चारों में से कौन कौन सी पर्याय हो सकती है। राशि जी, हम्म, जल्दी बोलिए। दीदी हाँ, समझ में नहीं आया। अरे चलिए, और कौन, हाँ संगीता जी बोलिए। जी जय जिनेन दो हो सकती है, स्वभाव स्वभाव अर्थ पर्याय और स्वभाव व्यंजन पर्याय। फिर से बोलिए। स्वभाव अर्थ पर्याय और स्वभाव व्यंजन पर्याय। हाँ, क्यों, कारण। वो क्योंकि वो स्वयं से होते, पर के निमित्त से नहीं है, स्वयं के निमित्त से। ठीक, सही बोला। स्वभाव व्यंजन और स्वभाव अर्थ पर्याय होती है। धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन चारों की ही स्वभाव अर्थ पर्याय और स्वभाव व्यंजन पर्याय होती है ना। इनकी विभाव अर्थ और विभाव व्यंजन पर्याय नहीं होती, क्योंकि ये हमेशा ही शुद्ध है, और इनका वैभाविक परिणमन होता ही नहीं, तो विभाव व्यंजन पर्याय भी नहीं होती, हमेशा ही स्वभाव अर्थ पर्याय और स्वभाव व्यंजन पर्याय और काल, चारों इधर। तो बचे कौन, जीव और पुद्गल। इन दोनों में ही चारों पर्याय हो सकती है, स्वभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय, और विभाव अर्थ पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय। ये चारों प्रकार की पर्याय जीव में भी हो सकती है और पुद्गल में भी हो सकती है। चलिए, अब ये बताइए, सिद्ध भगवान में कौन कौन सी पर्याय होती है। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और सोच के आप उत्तर दे सकते हैं। अनीता जी। मैं सिद्ध भगवान में व्यंजन विभाव पर्याय और अर्थ पर्याय, वो तो सब में होती है। 2 पर्याय होती है 4 पर्याय में सिद्ध से, भगवान में। चारों पर्यायों में से कौन कौन सी पर्याय होती है। व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। हाँ ठीक है, रेणु जी बोलिए। जय जिनेन सिद्ध भगवान में स्वभाव व्यंजन पर्याय होगी सिर्फ। और बस एक ही पर्याय होगी 4 में से। हाँ, एक ही होगी। अच्छा, ठीक है, और किसी का कोई और उत्तर है।
चलिए यहाँ से बोलिए। पर्याय और स्वाभाविक है, स्वभाव व्यंजन पर्याय की। हाँ ठीक है, सही उत्तर दिया। यहाँ से उत्तर आ गया है। सिद्ध भगवान में स्वभाव व्यंजन पर्याय तो होती ही है, अर्थ पर्याय भी स्वभाव होती है, क्योंकि बाकी जो गुण है ना, सभी गुण अनंत गुण है, और अनंत गुण का परिणमन प्रति समय चल रहा है, और स्वाभाविक परिणमन चल रहा है, सबका शुद्ध परिणमन चल रहा है। सिद्ध भगवान के स्वभाव अर्थ पर्याय और स्वभाव व्यंजन पर्याय होती है। ठीक है, और पूछे? निगोद से लेकर चारों गतियों की मिथ्या दृष्टि जीवों की कौन सी पर्याय होती? चारों गतियों की मिथ्या दृष्टि जीव में जो है, वहां तक के जीवों की कौन सी पर्याय होती? सारे ही होंगे। अच्छा, स्वभाव का होता है। हाँ, समता भावी। स्वभाव तो यही नहीं है ना। दीदी मतलब नित्य स्वभाव विभाव अर्थ पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय और स्वभाव भी होती है। हाँ, स्वभाव नहीं होती, विभाव ही होगी, दोनों ही, क्योंकि विभाव नहीं होती, स्वभाव नहीं होती, केवल विभाव ही होगी। क्यों होगी विभाव? अच्छा, आपने किस अपेक्षा से बोला कि स्वभाव भी होगी? व्यंजन पर्याय तो पक्का बात है कि वो विभाव ही होगी। अब किसी को कंफ्यूजन हो तो अर्थ पर्याय में हो सकता है। बोलिए समता भाभी। हमने जीव जीव की दृष्टि से बोल दिया। जीव जीव में मतलब स्वभाव और गुणों का परिणमन को पर्याय कहते हैं, तो उनके गुणों का परिणमन सब विपरीत ही चल रहा है। कुछ भी, किसी भी गुण का परिणमन मतलब शुद्ध नहीं चल रहा है ना, तो इसलिए सब वैभाविक परिणमन ही है उनका। तो अर्थ पर्याय भी विभाव है और व्यंजन पर्याय भी विभाविक ही है वहां पर। चलिए और एक्सरसाइज करवा देते हैं आपकी। चौथे गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक कौन कौन सी पर्याय होती है? चौथे गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक कौन कौन सी पर्याय होती है? देखो, ये लास्ट टाइम चल रहा है अपना व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय का प्रकरण। इसके बाद ये प्रकरण हम नहीं लेंगे, क्योंकि 2-3 बार ले चुके हैं। यहाँ वाली क्लास में मतलब पहले चल गया था, फिर रिवीजन में भी चल गया, फिर अभी एग्जाम हुआ तब भी 2 बार चल गया। मतलब हाँ, पूरी 8 दिन क्लास चली थी ना, 5 दिन, उसमें क्लास में चल गया, और आखिरी दिन रिवीजन हुआ उसमें भी चल गया। तो ये बहुत 4 बार स्वभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय, ये तीनों होती है। फिर से बोलिए। स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय, 3 पर्याय होती है। बहुत बढ़िया, ये आपने लिखा होगा कॉपी में। लिखा था। हाँ, लिखा है ना। हाँ, देखो काम आ गया आपको लिखा हुआ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। देखो, पहले तो व्यंजन पर्याय में चले जाओ, तो व्यंजन पर्याय तो विभाव ही होगी, क्योंकि वो संसार दशा में है, तो शरीर सहित है, तो व्यंजन पर्याय अपने आप विभाविक ही होगी, स्वाभाविक तो हो नहीं सकती। स्वभाव व्यंजन पर्याय तो केवल सिद्ध भगवान के, और किसी के है ही नहीं, तो एक पर्याय तो वहां से हट गई। अब अर्थ पर्याय हमने लिया, तो अर्थ पर्याय में विभाव अर्थ पर्याय भी चल रही है, क्योंकि कुछ गुण तो विभाव रूप में चल रहे हैं, कुछ गुण शुद्ध हो गए, इसलिए स्वभाव अर्थ पर्याय भी चल रही है। जैसे श्रद्धा तो पूरी कन्वर्ट हो गई, सम्यक श्रद्धा हो गई, ज्ञान पूरा सम्यक हो गया है ना, चारित्र में क्रम पड़ रहा है, लेकिन श्रद्धा और ज्ञान तो पूरे पूरे कन्वर्ट हो गए, है ना। इस अपेक्षा से वहां पे स्वभाव अर्थ पर्याय भी हो गई। कुछ गुणों का स्वाभाविक परिणमन हो गया, और कुछ गुण है वो उनका जो चारित्र गुण है, उसका अभी विभाव परिणमन भी चल रहा है, तो इसलिए वहां पर विभाव अर्थ पर्याय भी है। स्वभाव व्यंजन पर्याय नहीं हो सकते, और विभाव अर्थ पर्याय। कल्पना जी, समझ में आ रहा है? और चौथे गुण स्थान में स्वभाव अर्थ पर्याय है। हाँ,
क्या समझ में आया? आप सिर पकड़ के बैठे थे तो मैंने सोचा नहीं समझ में आ रहा हो कभी। कल्पना जी। हाँ दीदी। आ रहा है ना? सिद्ध दशा चौथे से लेकर 14वें गुण स्थान तक की दशा में 3 पर्याय होंगी। विभाव व्यंजन पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय। ये तीनों पर्याय होंगे। ठीक है। देखो इसका डिटेल यदि हम करें तो चौथे गुण स्थान में जो श्रद्धा गुण है, श्रद्धा गुण की तो स्वभाव अर्थ पर्याय प्रकट हो गई। चारित्र में एक देश स्वभाव अर्थ पर्याय प्रकट हो जाती है, पूर्ण देश नहीं क्योंकि चारित्र में अभी बाकी है ना उनका। 12वें गुण स्थान में चारित्र गुण की पूर्ण स्वभाव अर्थ पर्याय प्रकट हो जाती है। वहां पे सकल चारित्र हो गया ना, वहां पे ये था क्या, चारित्र हो गया। तो 12वें गुण स्थान में चारित्र गुण की स्वभाव पूर्ण स्वभाव अर्थ पर्याय प्रकट होगी। परंतु ज्ञान दर्शन वीर आदि गुणों में क्षयोक्षम रूप एक देश स्वभाव अर्थ पर्याय प्रकट है। क्यों? क्योंकि ज्ञान, केवल ज्ञान होगा तभी वो ज्ञान गुण की पूर्ण अर्थ पर्याय प्रकट होगी। ऐसे ही दर्शन की भी अभी भी ज्ञप्ति परिवर्तन चल रहा है ना उनके। जब वो केवल ज्ञान हो जाएगा तब बंद होगा, तो तब युगपत होंगे ज्ञान और दर्शन। अभी तो एक के बाद एक क्रमिक हो रहे हैं इसलिए। और 13वें गुण स्थान में ज्ञान दर्शन वीर्य की पूर्ण स्वभाव अर्थ पर्याय प्रकट हो जाए। केवल ज्ञान हो गया वहां पे, तो ज्ञान दर्शन वीर्य इनकी तीनों की हो गई। योग गुण आदि में स्वभाव अर्थ पर्याय, योग बच गया ना, तो योग गुण की स्वभाव अर्थ पर्याय प्रकट नहीं हुई वहां पे 13वें गुण स्थान में। 14वें गुण स्थान में योग गुण की भी स्वभाव अर्थ पर्याय प्रकट हो गई। तो फिर वैभाविक क्या बच गया वहां पर? एक तो क्रियावती शक्ति की वैभाविक परिणमन चल रहा है, क्योंकि अभी तो वो जाने वाला है ना सिद्ध दशा में। हाँ, तो अभी क्रियावती शक्ति में वैभाविकता पड़ी है। अव्याबाद, अवगाहनत्व, तो अगुरु लघु तो सूक्ष्मत्व, इन सब गुणों की स्वभाव अर्थ पर्याय प्रकट नहीं हुई 14वें गुण स्थान में भी। हाँ, जब अनंत भगवान के बाद वाली अयोग केवली हो गए तब। तो अयोग अयोग हो गया, इसलिए योग गुण की तो स्वभाव अर्थ पर्याय प्रकट हो गई। अयोग हो गया ना अब तो उनको योग ही नहीं रहा वहाँ पे। योग नहीं रहा, तो इसलिए योग गुण की स्वभाव अर्थ पर्याय प्रकट हो गई। योग गुण की स्वभाव अर्थ पर्याय निष्कम को बना है, तो वो प्रकट हो गया वहां पर उनको। पर अव्याबाधत, अवगाहनत, अगुरु लघु तो सूक्ष्म, ये सब गुणों की स्वभाव अर्थ पर्याय प्रकट नहीं हुई, अभी वो बच गई है, अभी नहीं हुई है प्रकट, तब होगी। तो इसलिए विभाव अर्थ पर्याय है यहाँ पर। फिर 14वें गुण स्थान के अंत में वैभाविक गुण, क्रियावती शक्ति, अव्याबाधत्व, अवगाहनत्व, अगुरु लघुत्व, सूक्ष्मत्व, इन सब गुणों की परिपूर्ण स्वभाव अर्थ पर्याय होगी 14वें गुण स्थान के अंत में, तभी तो वो सिद्ध बने। फिर गुण स्थानातीत होगा। घबराना मत, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन बस एक बार सुनने के लिए आप लोग की समझो, बस इतना सा है, पर ये डिटेल है इसका। चलो अच्छा, परमाणु है, ये थोड़ा कठिन पड़ रहा है ना। जीव का गुण, गुण की चर्चा कर रहे हैं हम, ज्ञान दर्शन वीर्य सुख योग गुण की बात करी, थोड़ा कठिन होता है। परमाणु, पुद्गल परमाणु तो हम सब समझते हैं, पुद्गल परमाणु क्या है। परमाणु में कौन कौन सी पर्याय होती है? पुद्गल परमाणु में कौन कौन सी पर्याय होती है? पर्याय कौन कौन सी है? कौन बताएगा, जल्दी हैंड रेस कीजिए। शशि जी। समता भाभी। विभाव अर्थ पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय। कौन सी 4 पर्याय में से कौन सी पर्याय होगी पुद्गल परमाणु में? पुद्गल परमाणु में हाँ, स्वभाव अर्थ पर्याय, तब पुद्गल स्पर्श। आवाज कट रही है आपकी, फिर से बोलिए। स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव भी आए, दोनों विभाव अर्थ पर्याय भी आए। अच्छा, आकाश में लगाई सुषमा जी। चारों पर्याय आएगी ना दीदी पुद्गल परमाणु में।
पुद्गल परमाणु नहीं, उत्तर सही उत्तर आ गया है यहाँ से सभा में से। केवल दो पर्याय होगी, स्वभाव अर्थ पर्याय और स्वभाव व्यंजन पर्याय। क्योंकि पुद्गल परमाणु की बात कर रहे हैं हम, पुद्गल स्कंध की बात नहीं कर रहे हैं। तो पुद्गल परमाणु तो अकेला एक शुद्ध है, तो वो अपने ओरिजिनल आकार में, ओरिजिनल आकार मतलब स्वभाव व्यंजन पर्याय। और उसमें अच्छा। वैभाविक परिणमन नहीं है अभी स्पर्श रस गंध वर्ण का, तो वह अर्थ पर्याय भी उसकी सब स्वभाव अर्थ पर्याय ही होंगी। ठीक है, चलो स्कंद में कौन कौन सी पर्याय होती है? उद्गल स्कंद में कौन कौन सी पर्याय होती है? सोनल जैन। हाँ, है तो स्कंद पर पर्याय कौन कौन सी होती है? दीदी मुझे नहीं आइडिया। कोई बात नहीं, गन, कोशिश कीजिए, आ जाएगा समझ में। नंदिता जी। मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन मैं जो सोच रही हूँ वो विभाव व्यंजन पर्याय और विभाव विभाव व्यंजन पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय और ये विभाव अर्थ पर्याय तीनों आएंगी। देखो एक बात ध्यान रखो, कभी भी विभाव व्यंजन पर्याय और स्वभाव व्यंजन पर्याय एक साथ तो हो ही नहीं सकते। आकार या तो पर के निमित्त से होगा या स्व के निमित्त से होगा, इसलिए व्यंजन पर्याय में से तो एक ही आएगी। ठीक है, तो अब ये स्कंद है तो इसकी व्यंजन पर्याय भी विकारी है, विभाव विभाव व्यंजन पर्याय ही रहेगी। स्कंद रूप हो गया, पुद्गल परमाणु था तो उसकी स्वभाव व्यंजन पर्याय थी। अब ये स्कंद शुद्ध था, हो गया ना। शुद्ध था तो अर्थ की बात आ गई, लेकिन जो आकार है ना उसका, उसका आकार पुद्गल परमाणु का जो ओरिजिनल आकार था वो किसी पर के निमित्त के बिना का स्वयं का आकार था। और स्कंद में क्या हुआ कि दूसरे परमाणु भी आ गए तो स्कंद बन गया, तो उसका आकार बदल गया। तो वो आकार जो बदला है ना वो प्रदेशत्व गुण का वैभाविक परिणमन है, इसलिए वो विभाव व्यंजन पर्याय है। स्वभाव व्यंजन, जहां पर विभाव व्यंजन पर्याय है वहां पर स्वभाव व्यंजन पर्याय हो नहीं सकती। अब बची अर्थ पर्याय की दो पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। उसमें हमें सोचना है, उसमें सोचना है तो हम जो स्कंद है वो तो सब विभाव व्यंजन पर्याय ही है, क्योंकि परमाणु में ही सॉरी विभाव अर्थ पर्याय ही है, क्योंकि केवल परमाणु में ही स्वाभाविक परिणमन होगा। स्पर्श का, रस का, गंध का, वर्ण का, इन सब का पर के निमित्त से रहित परिणमन, पर के निमित्त की अपेक्षा के बिना का परिणमन परमाणु में ही होगा। स्कंद में तो पर के निमित्त की अपेक्षा हो गई। तो स्कंद में चारों आ गए। नहीं आए ना चारों, अरे चारों तो कभी आएंगे ही नहीं, अच्छा, चारों तो कभी आ नहीं सकते, क्योंकि व्यंजन पर्याय तो एक ही होगी और अर्थ पर्याय भी, और स्कंद है इसलिए अर्थ पर्याय भी केवल विभाव ही रहेगी। द्रव्य में अगर आएगा तो चारों पर्याय आए। पुद्गल, अपन पूरे पुद्गल द्रव्य का पूछा ना, उसमें परमाणु भी शामिल हो गया, उसमें स्कंद भी शामिल हो गया। अच्छा प्रश्न किया आपने। पुद्गल द्रव्य का पूछेंगे या पुद्गल द्रव्य का हम देखेंगे तो पुद्गल द्रव्य में तो चारों पर्याय आएंगी, क्योंकि पुद्गल में स्कंद भी आ गया और परमाणु भी आ गया। तो परमाणु में तो सब स्वभाव